Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the next part of Special Contract. तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज. सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस प्लेज. बच्चों डेफिनेशन तो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल है, विच स्टेट्स की प्लेज क्या है. तो प्लेज क्या है? बेलमेंट ऑफ गुड्स. और इसके पहले वाले वीडियो में वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन डिटेल कि बेलमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है. In case if you haven't watched the video on contract of bailment, do watch it for your better and clear understanding. Now, let's take an example to understand the definition of pledge. मान लो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है. अब मेरे पास कुछ ओल्ड गोल्ड रखे थे. मैंने वो गोल्ड लिया और एक ज्वेलर के पास गई कि ये गोल्ड आप रखें और इसके बदले में मुझे 10,000 रुपये लोन यानी कर्जा दे दीजिए. नेक्स्ट वीक मैं 10,000 रुपीज़ आपको वापस कर दूंगी और जब मैं आपको ये वापस कर दूंगी तो मैं मेरे गोल्ड वापस ले जाऊंगी. और यदि रिटर्न नहीं कर पाई तो आप ये गोल्ड को बेचकर अपने पैसे रिकवर कर लेना. अब बच्चों यहाँ मैंने अपना गोल्ड यानी एक गुड्स डिलीवर किया. किसको? ज्वेलर को. ये था बेलमेंट ऑफ गुड्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंने क्यों डिलीवर किया? फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी. अगेंस्ट वॉट? अगेंस्ट माई लोन और परफॉर्मेंस ऑफ माई प्रॉमिस. अब if I fail to repay or fail to perform my given promise, तो इस केस में ज्वेलर के पास ये राइट होगा to recover the loan amount from that security. अब ये पूरे अरेंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज. अब बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में देर आर टू पार्टीज. वन इज द प्लेजर जो गुड्स डिलीवर कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी एंड द अदर इज द प्लेजी यानी वो जिसको गुड्स डिलीवर हुआ. अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को वैलिड बनाने के लिए कुछ असेंशियल रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल करनी पड़ती है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट. नंबर 1, जो गुड्स डिलीवर हुआ है वो एज अ सिक्योरिटी के तौर पे दिया जाएगा अगेंस्ट योर डेट और परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस. डिलीवरी ऑफ गुड्स या तो एक्चुअल होगा या तो कंस्ट्रक्टिव. एक्चुअल डिलीवरी मीन्स जो गुड्स प्लेज किया जा रहा है वो गुड्स आप दे रहे हो. मान लो आई वॉन्ट टू प्लेज माई फोन, सो आई गेव माई फोन. दिस इज एक्चुअल डिलीवरी. एंड इफ आई वॉन्ट टू प्लेज माई कार, मैंने अपने कार के ओरिजिनल पेपर्स आपके पास जमा कर दिए. दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. अब नेक्स्ट इज प्लेज. सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स का ही किया जाता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन प्लेज सिर्फ गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर होता है फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजी. ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, विच मीन्स प्लेज किए हुए गुड्स की ओनरशिप अभी भी किसके पास है? प्लेजर के पास है. Now let's understand the rights of a pledger and pledgee under the contract of pledge. Number 1, अगर प्लेजर ने अपना लोन रीपे कर दिया यानी पूरा पैसा वापस दे दिया या अपना परफॉर्मेंस पूरा कर दिया तो इन दैट केस प्लेजर का राइट है कि वो प्लेजी से अपना गुड्स रिटर्न मांग सकता है, विच इज कॉल्ड एज राइट टू गेट बैक द गुड्स. नंबर 2, प्लेजी को प्लेजर को पूरा मौका देना होगा टू रीपे हिज डेट यानी लोन. मान लो लोन पीरियड वॉज 1 ईयर. अब जब तक ये 1 ईयर कंप्लीट नहीं होता बच्चों, प्लेजी प्लेज किए हुए गुड्स का यूज नहीं कर सकता, विच मीन्स इन दिस 1 ईयर द प्लेजर विल हैव द राइट टू रीपे हिज डेट. देन नंबर 3, क्योंकि प्लेजर ने सिक्योरिटी के तौर पे अपनी कार प्लेज कर रखी हुई थी, लेकिन अगर ये प्लेजर को लगता है कि उसके गुड्स को प्लेजी ठीक से केयर नहीं कर रहा है तो वो प्लेजी को ये चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है या फिर डिमांड कर सकता है कि वो उसके गुड्स का ठीक ठाक केयर करे. सो दिस इज द राइट ऑफ प्लेजर टू डिमांड प्लेजी फॉर प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड्स लाइक एन ऑर्डिनरी मैन. एंड नंबर 4, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज प्लेजर enjoys ऑल द राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ एन ऑर्डिनरी डेटर. यानी जैसे एक डेटर के राइट्स है टू रीपे द डेट, टू आस्क टू सेफगार्ड हिज गुड्स एक्सेट्रा, इवन प्लेजर कैन एंजॉय द सेम. अब बात करते हैं राइट्स ऑफ प्लेजी के. तो बच्चों प्लेजी गुड्स अपने पास तब तक रख सकता है जब तक उसको उसका पेमेंट पूरा मिल नहीं जाता. अब पेमेंट का मतलब ये है नॉट ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट, बट अगर उस पेमेंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट अक्रू हुआ है या कोई एक्सपेंसेस उसने किया है तो जब तक उसको उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस अदर एक्सपेंस नहीं मिल जाता तब तक प्लेजी वो गुड्स को रिटेन कर सकता है. दिस इज कॉल्ड एज द राइट ऑफ प्लेजी, राइट ऑफ रिटेनर. अब मान लो ए ने 50,000 का लोन लिया है एंड सिक्योरिटी के तौर पे अपनी 2 लाख की कार प्लेज कर दी. अब कुछ दिन बाद ए ने फिर लोन लिया 30,000 का उसी कार की सिक्योरिटी के अगेंस्ट. अब प्लेजी जो है वो कार तब तक वापस नहीं करेगा जब तक ए टोटल 80,000 वापस नहीं कर देता. दिस इज कॉल्ड एज राइट ऑफ रिटेनर अगेंस्ट सब्सिक्वेंट एडवांसेस.
अब अगर मान लो प्लेजी के पोजेशन में रहते प्लेजी ने कोई एक्सपेंसेस इनकर किया है ऑन द प्लेज गुड्स, जैसे कि मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन का, तो इन दिस केस प्लेजी प्लेजर से वो एक्सपेंसेस जो उसने किया है वो भी रिकवर कर सकता है। ये उसका राइट्स है, राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर प्लेजर ने ड्यू डेट पे अपना लोन रिपे नहीं किया तो प्लेजी कैन इवन फाइल सूट अगेंस्ट द प्लेजर एंड देन जो सिक्योरिटी में गुड्स दिया है वो उसे सेल ऑफ भी करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है। अब अगर मान लो गुड्स बेचने के बाद भी अगर कोई ओवर ड्यू बचता है तो प्लेजी वो भी प्लेजर से रिकवर कर सकता है। Now these were the rights of pledger and pledgee under the contract of pledge. I hope you've understood the concept. The notes of this topic is provided on my Telegram group, of which the link is provided in the description below. Now until we meet next time with the next topic, thank you everyone. Bye bye.